नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, चार्ट पे कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए जान लेते थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 23,722 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 911 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 746 रुपये का। 52 वीक हाई लगा है 1142 रुपये का। स्टॉक का पी है 10.80 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 18 का। स्टॉक की बुक वैल्यू है 690 रुपये की, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपये की। आरओई चल रहा है 12.30 का और आरओसी चल रहा है 9.46 का। कंपनी पर डेप है लगभग 65,168 करोड़ का। कंपनी जो है डिविडेंड भी पे करती है लगभग 0.55% का। चलिए क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट कैसे कंपनी के हम आ गए क्वार्टर रिजल्ट पे। देखिए मार्च 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 2030 करोड़ का, जो जून 2025 में बढ़कर 2064 करोड़ का हो गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 2168 करोड़ का हो गया। खर्चे चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी ने खर्च किए थे 125 करोड़ रुपए, जो जून 2025 में बढ़कर 136 करोड़ रुपए हो गए, और सितंबर 2025 में घटकर ये 84 करोड़ के रह गए। देखिए फाइनेंशियल मार्जिन चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्जिन कैसे हैं। मार्च 2025 में 36% के थे, जून 2025 में गिर कर ये 34% के रह गए, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 38% के हो गए। देखिए मार्जिन बहुत बढ़िया कंपनी के। चलिए प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कंपनी कैसा है। मार्च 2025 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था 567 करोड़ का, जो जून 2025 में घटकर हो गया 532 करोड़ का, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 626 करोड़ का हो गया। अर्निंग पर चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी का अर्निंग पर 21.82 का था, जो जून 2025 में घटकर 20.44 का रह गया, और सितंबर 2025 में बढ़कर ये 24.05 का हो गया। देखिए ग्रोस एनपी चेक कर लेते हैं। मार्च जो है 25 में ग्रोस एनपी था लगभग 1.08 का, जो जून 2025 में घटकर 1.06 का हो गया, और सितंबर 2025 में घटकर ये 1.04 का रह गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का। देखिए हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली वाइज चेक करेंगे। मार्च 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 28.13 थी, जो मार्च 25 में घटकर 28.10 की रह गई, और सितंबर 25 में घटकर ये 28.04 की रह गई। यानी प्रमोटर ने हल्की फुल्की होल्डिंग को कम किया है। चलिए एफएफआई की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में एफएफआई की होल्डिंग 25% की थी, जो मार्च 2025 में घटकर जो है 21.45 की रह गई, और सितंबर 2025 में घटकर ये 18.6 की रह गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में डीएस की होल्डिंग 6.88 की थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 29.88 की हो गई, और सितंबर 2025 में ये बढ़कर जो है 40.68 की हो गई। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से जो है डीएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। चलिए पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग मार्च 24 में 39.98 की थी, जो मार्च 2025 में घटकर 20.57 की रह गई, और सितंबर 2025 में जो है घटकर ये 12.65 की रह गई। देखिए पब्लिक की होल्डिंग जैसे जैसे किसी भी शेयर में कम होती है, वो शेयर जो है धीरे धीरे जो है अप मूव दिखाने लग जाता है। देखिए यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे ये कम हो गई है। देखिए गवर्नमेंट होल्डिंग भी है यहाँ पर। देखिए केवल सितंबर की उसमें है, सितंबर के क्वार्टर में ये लगभग 0.01% की। देखिए फंडामेंटल बहुत अच्छे कंपनी के मार्जिन बहुत जबरदस्त है, और कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट भी दर्ज कर रही है। देखिए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं क्या है चार्ट पे सपोर्ट। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। देखिए वन डे चार्ट पे स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक ने जो है हाई बनाया है 921 रुपये का, लो बनाया है 906 रुपये का, और स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 910 रुपये के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री चेक कराता हूँ इस स्टॉक की। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगस्त 2025 में सर्किल नंबर फर्स्ट में अगस्त 2025 में लगभग 750 रुपये का स्टॉक ने लो बनाया था। लो बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई। देखिए यहाँ पर तेजी आई, और तेजी आने के बाद स्टॉक ने क्या करा, मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा करके दूँ आपके लिए। तेजी आने के बाद स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पर जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस के तौर पे फेस किया। फेस करने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी वापस एक गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने लो बना दिया 833 रुपये के आसपास स्टॉक ने लो बना दिया। वापस स्टॉक में तेजी आई। देखिए यहाँ पर तेजी आई, जो एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन है लगभग 947 रुपये के आसपास की ट्रेंड लाइन है। 947 रुपये की ट्रेंड लाइन पे आसपास इसने स्टॉक ने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए यहाँ पर लगभग 5 से 6 बार स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में वापसी एक गिरावट आई, और फिलहाल स्टॉक जो है 910 रुपये के आसपास ट्रेड
कर रहा है। देखिए फिलहाल मेरा मानना है स्टॉक तो फंडामेंटल तो बढ़िया है, लेकिन स्टॉक की अब देखिए करना करना क्या है इसमें, बाय करना कैसे करते हैं? देखिए जो ट्रेडर जिन्होंने इन्वेस्टर फिलहाल जो है स्टॉक को ले रखा है उस वो लेके प्रॉफिट में है अभी फिलहाल, तो उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। लेकिन यदि किसी को बाय करना है तो मेरा मानना है इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं आप लगभग ₹908 के आस-पास से लेके ₹901 के आस-पास। ये स्टॉक मिल जाए तो आप इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं। और यदि फर्दर किसी स्टॉक में गिरावट आ जाती है और ये स्टॉक आपको लगभग जो है ₹880 के आस-पास मिल जाता है, तो इस स्टॉक को आप एवरेज भी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ, क्योंकि अगर ये थोड़ा नीचे गिरता है तो फिर ये और काफ़ी नीचे गिर जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको लगभग-लगभग ₹868 के आस-पास का स्टॉक में जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका पहला टारगेट निकल के आएगा लगभग-लगभग जो है 945 या ₹47 के आस-पास, और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पहला रेजिस्टेंस जो है, पहला टारगेट निकल के आएगा लगभग 945 से ₹947 के आस-पास का पहला टारगेट निकल के आएगा। और इसका दूसरा टारगेट निकल के आएगा लगभग ₹1028 के आसपास का जो है दूसरा टारगेट निकल के आएगा। यदि इसका दूसरा टारगेट जो है कंसीवली ये स्टॉक तोड़ देता है, तो मेरा मानना है ये स्टॉक जो है लगभग-लगभग ₹1100 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। देखिए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मेरा मानना है इस स्टॉक को बड़े अच्छी खासे होल्ड कर सकते हैं आप। जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। और यदि स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लगभग ₹750 का, जो इसने अगस्त में यहाँ पर लो बनाया था, उसका स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। देखिए स्टॉक को खरीदने अथवा बेचने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें कि स्टॉक को खरीदना चाहिए अथवा नहीं खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए अथवा नहीं बेचना चाहिए। तभी स्टॉक में आप किसी प्रकार कोई ट्रेड लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।